तो कहानी की शुरुआत होती है एक पायलट के बड़े ही शांत सफर से, जो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर उड़ रहा है। रात का समय है, आसमान एकदम साफ है और सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसा एक पायलट चाहता है। एक आसान, बेफिक्र उड़ान। जो विमान था वो था एक पुराना डकोटा DS-088 और समय हो रहा था रात के 1:30 बजे। पायलट फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मौसम बिल्कुल परफेक्ट था। आसमान साफ, तारे चमक रहे थे और दूर दूर तक किसी खतरे का कोई नामो निशान नहीं था। और पता है, उसकी मंजिल सिर्फ इंग्लैंड नहीं थी, बल्कि घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। बस यही खुशनुमा सोच उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। सफर के दौरान वो नियम के मुताबिक पेरिस कंट्रोल से संपर्क करता है। उसे पश्चिम की ओर 12 डिग्री मुड़ने का निर्देश मिलता है और ठीक इसी वक्त वो एक ज़रूरी काम करता है। वो अपने आखिरी फ्यूल टैंक का इस्तेमाल शुरू कर देता है। और बस यहीं से कहानी का माहौल पूरी तरह से बदलने वाला था। जो सफर अब तक शांत था, अब वो तनाव और खतरे से भरने वाला था। अचानक उसके सामने काले बादलों का एक विशाल पहाड़ खड़ा हो जाता है। ये इतने बड़े और घने थे कि किसी दीवार की तरह लग रहे थे, जिसके पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो एक ऐसी मुश्किल में फंस गया था जहां कोई भी फैसला सही नहीं था। पीछे पेरिस जाने के लिए फ्यूल काफी नहीं था और बादलों के ऊपर या बगल से जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। उसके पास बस एक ही विकल्प बचा था, सीधा अंदर जाने का। और उसने वही किया। उसने हिम्मत दिखाई, खतरा उठाया और अपने विमान को सीधा उन काले बादलों के अंदर ले गया। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। बादलों के अंदर जाते ही विमान पूरी तरह से बेकाबू हो गया। वो बुरी तरह से हिचकोले खाने लगा। हवा में ऐसे उछल रहा था जैसे कोई भूकंप आ गया हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और खौफनाक अशांति। और फिर जो हुआ, उसने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया। एक एक करके उसके सारे उपकरणों ने जवाब दे दिया। कंपास गोल गोल घूमने लगा, रेडियो बंद हो गया, दुनिया से उसका सारा संपर्क टूट गया। अब वो तूफान में पूरी तरह से खो चुका था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं और मौत सामने खड़ी थी, तभी कहानी में एक ऐसा रहस्यमयी मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा सोचे, उस घने काले तूफान में जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, उसे अचानक अपने पास एक और हवाई जहाज दिखाई देता है। ये कैसे मुमकिन था? ये बहुत अजीब था। जहां उसका डकोटा विमान तूफान में बुरी तरह फंसा हुआ था, वहीं ये दूसरा काला विमान बड़ी आसानी से उड़ रहा था। उस विमान के पंखों पर कोई लाइट भी नहीं थी और उसका पायलट उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रहा था। अब पायलट के पास उस अजनबी पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। उसने अपनी जान, अपनी किस्मत, सब कुछ एक अनजान गाइड के हाथों में सौंप दी। उसने अपनी सारी सूझबूझ छोड़ दी और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस काले विमान के पीछे पीछे चलने लगा, बस इसी उम्मीद में कि ये उसे तूफान से बाहर निकाल लेगा। लगभग आधा घंटा वो पीछा करता रहा। अब उसके टैंक में सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही ईंधन बचा था। डर बढ़ता जा रहा था और तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, वो बादलों से बाहर निकल आता है और सामने उसे एक रनवे की रोशनियां दिखाई देती हैं। और आखिरकार उसने एक सुरक्षित लैंडिंग की। तूफान पीछे छूट चुका था और उसकी जान बच गई थी। उसने राहत की एक गहरी सांस ली। मगर जैसे ही वो उस मददगार का शुक्रिया अदा करने के लिए मुड़ता है, वो देखता है कि वहां कोई नहीं है। वो काला विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। अब कहानी अपने असली क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये जानने के लिए कि आखिर वो था कौन, पायलट सीधा कंट्रोल टावर की ओर जाता है। कंट्रोल टावर में बैठी महिला जब रडार देखती है तो वो उसे एक ऐसी बात बताती है जो उसके होश उड़ा देती है। वो कहती है, दूसरा विमान? आज रात आसमान में आपके विमान के अलावा कोई और था ही नहीं। रडार का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। उस तूफानी रात में सिर्फ एक ही विमान उड़ रहा था, उसका डकोटा DS-088। तो सवाल वहीं का वहीं रह जाता है, आखिर वो कौन था? क्या वो सच में कोई दूसरा पायलट था, या फिर ये पायलट के अपने दिमाग की ही उपज थी, जीने की एक मजबूत इच्छा जिसने उसे रास्ता दिखाया? या शायद ये कोई ऐसी मदद थी जिसे हम समझ नहीं सकते? इसका जवाब आज भी एक रहस्य है।